चलिए दोस्तों, देखिए हम लोग अभी केस फर्स्ट पढ़ चुके थे, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना हम लोग पढ़ रहे थे ना। उसमें केस फर्स्ट हो चुका था ना, स्थिति नंबर फर्स्ट हो गई थी। उसमें मैंने बताया था कि जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा होगा, वस्तु से छोटा होगा और क्या होगा, उल्टा होगा और वास्तविक होगा, है ना। अब हम देखने जा रहे हैं कि वस्तु कहाँ पे रखा हुआ है, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में स्थित है। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित रहेगा, ठीक है। अभी तक कहाँ था, अभी तक एकदम अनंत बहुत दूर पे था, ठीक है। अब उसको थोड़ा करीब ले आए हैं वस्तु को। मान लो ये मार्कर जो है ना, तो बहुत दूर रखा हुआ था, मान लो होटल के पास, ठीक है। अब उसको क्या है, थोड़ा सड़क के इस बार ले आए हैं, समझा नहीं है, ठीक है। तो बेटा केस 1 हो गया था, केस नंबर 2 देखना है। इस वीडियो में पूरा केस कवर करने की कोशिश करेंगे कि पूरा कवर हो जाए। 6 केस हैं जिसमें से एक कवर हो चुका था, दूसरा होने जा रहा है, ठीक। तो बेटा इसमें दूसरा हेडिंग क्या है, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। बेटा जो लोग इसके पहले वीडियो ना देखे हों जाके देख लें, तब यहाँ पे आए। हमने इसीलिए डाल दिया है लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 नंबर पड़ा हुआ है। आप नंबर के साथ वीडियो देखिए तो समझ पाओगे अच्छे से, ठीक है बेटा। और जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोग बेटा कृपया करके पेन कॉपी लेके बैठिए, जो लिखा है उसे लिखिए, लिखते हुए पढ़िए, तब समझ पाओगे अच्छे से, वरना ये समझ में नहीं आएगा। ये साइंस है। इधर देखो बेटा, ठीक। तो यहाँ अब क्या है, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में स्थित होगी। देखो यहाँ हो क्या रहा है, हम वस्तु को धीरे धीरे खींच के करीब लाते रहेंगे। पहले कहाँ था, अनंत पे था, खूब दूर था, अब थोड़ा करीब ले आए हैं, ठीक है। अभी इसको वक्रता केंद्र के बीच में आ गया है, अब इसको और करीब ले जाएंगे, वक्रता केंद्र पे ले आएंगे, फिर देखिए फोकस पे ले जाएंगे, तो और अंदर कर देंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या करेंगे, उसको नजदीक लाते रहेंगे। मतलब दर्पण रखा हुआ है, इधर देखो, मतलब दर्पण रखा हुआ है, तो पहले प्रतिबिंब यहाँ पे था, इधर देख रहे हो, पहले यहाँ पे था, ठीक है। अब देखो क्या किया, उसको थोड़ा इधर ले आए हैं, उसका थोड़ा और इधर ले आएंगे, उसका फिर इधर ले आएंगे, ठीक है। ऐसे धीरे धीरे वस्तु को क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे करीब ला रहे हैं, समझ में आया। और स्थिति नापना है, क्या क्या स्थितियाँ बन रही हैं, समझ में आया, ठीक है। तो ये समझ पाए क्या कर रहे हैं यहाँ पे, 6 स्थितियाँ क्यों आई। पहले वस्तु खूब दूर था, फिर थोड़ा करीब लाए, फिर और करीब लाए, फिर और करीब लाए। तो ये चेक कर रहे हैं कि मतलब हमारा जो प्रतिबिंब है कैसा बन रहा है। जैसे मान लो कोई मुरहा लड़का खड़ा है दूर, ठीक। अब क्या किया, बंदर को देख लो, मैं दूर खड़ा है इसे शीशे सामने, तो यहाँ खड़ा है तो वहाँ बंदर भी दूर हो गया, आया तो वो भी आ गया। तो वो चेक कर रहा है कि मतलब हम आगे आते हैं तो आगे आता है, पीछे आते हैं तो पीछे आता है, तो चेक कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग भी चेक कर रहे हैं कि अगर हम दूर से देखें फिर इसके बाद यहाँ रखें तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, क्या क्या स्थितियाँ आएंगी, ठीक। तो अब समझिए इसका मतलब ना क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे दर्पण को हम दर्पण और यहाँ दर्पण या वस्तु, तो वस्तु को धीरे धीरे खिसका रहे हैं। पहले दूर था, फिर नज़दीक लाए, फिर और नज़दीक, फिर और नज़दीक, ऐसे चेक करेंगे, ठीक है। तो बेटा हेडिंग क्या है, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। तो इसमें लिखो, चलो देखो बेटा, यहाँ पर चित्र ये बनाना था और ये लिखना था। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, हमने जो कहा था आप लोग को लिख लीजिए। देखो हम लिख दिए, इसीलिए आपको लिए आसान हो जाएगा, हम लिख देते हैं बेटा ताकि आप लोग जान भी सकें। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित होता है तो प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, वस्तु से छोटा और दर्पण के वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच स्थित होता है। समझ में आया ना। मतलब बेटा बताओ, कहने का मतलब ये हुआ कि जब हमारा वस्तु कहाँ पे होगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में होगा, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक होगा, क्या होगा, और उल्टा होगा, और वस्तु से छोटा होगा। और बेटा दर्पण और फोकस, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में होगा। वक्रता केंद्र क्या है, C, और फोकस क्या है, F। तो C और F के बीच में आएगा, ठीक है। ये C, ये F, बीच में प्रतिबिंब, ठीक है, यहाँ पे बनेगा। समझ में आ गया ना। तो वही कह रहा है। तो बेटा आपको ध्यान रखना होगा, ये लोग पूछ लेते हैं कि बताइए कि जब वस्तु दर्पण अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में है तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो प्रकृति क्या होगी, छोटी होगी वस्तु से, उल्टा होगा, वास्तविक होगा, और कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, वक्रता केंद्र और दर्पण फोकस के बीच, ठीक है। कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। समझा गया ना, ठीक। इस तरह से होता है। तो ये देखो चित्र देख लो, चित्र दिखा देते हैं। ये लिखा है, देखो यहाँ पर लिख भी दिया हमने, और चित्र भी देख लो अच्छे से। चित्र में क्या दिखाया गया है, देखो यहाँ पर क्या है, ये वस्तु रखा हुआ है ओ डैश, ये प्रकाश किरण गई। अब बेटा आप जानते हैं ना कि देखो ये मुख्य अक्ष हुआ ना, ये क्या है, ये मुख्य अक्ष है, और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन होकर कहाँ जाती हैं, फोकस से होके जाती है ना। देखो ये आई, ये गई, समझे, ये आई और ये टकरा के चली गई, समझ आया। तुम आगे लड़ने आई थी तुमसे,
तुमसे लड़ने आई थी, आई और टकरा के चली गई। और बेटा देखो यहाँ पर एक किरण यहाँ से गई, तो जो किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती हैं वो जैसे जाती है वैसे लौट आती है। समझ गए? आया नहीं आया? ठीक है, क्योंकि वो चाय पानी तक नहीं पूछता है, जिसे गई वैसे लौट आएंगे। समझ आया? तो देखो अब दोनों मिली कहाँ पे, दोनों यहाँ पे काटी ना, दोनों दूसरे को यहाँ पे काटेंगे नहीं काटेंगे, देखो जहाँ पे काटेंगी वही प्रतिबिंब बन जाएगा। समझ आया ना? ठीक, तो यहाँ पे आई डैश क्या है, प्रतिबिंब का वो है। समझ आ गया ना? तो बेटा उल्टा बन रहा है, देखो यहाँ देखो, यहाँ पे अगर ये ऐसे बना होता ऊपर की तरफ तो सीधा बना जाता, लेकिन ये नीचे बन रहा है, उल्टा बन रहा है। समझ गए ना? ठीक, तो इस चीज़ बना लो आप लोग। तो देखो बेटा अब केस नंबर 3, अभी तक हम केस 2 पढ़ रहे थे ना, अब केस 3। अब देखो वस्तु कहाँ पर रखी गई है, देखो लिखा है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। देखो बेटा वस्तु को थोड़ा नज़दीक हम और ले आए हैं। अभी तक कहाँ पे था, अभी तक आप देख रहे हो वस्तु यहाँ पे था ना, यहाँ पर सी था और ये सी है बेटा, ये क्या है, ये सी है, ये सी है। ठीक है, मौसी नहीं, ये सी है, यहाँ ध्यान दो। ठीक है, तो कहते मौसी है, ये सी है। ठीक, ये वक्रता केंद्र यहाँ पे देखो क्या था, अभी वस्तु कहाँ पे था, अभी वस्तु यहाँ दूर था ना, यानी यहाँ पे। अब क्या किया, वस्तु को हम थोड़ा उठा के इधर ले आए हैं। अभी तक वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में था, अब वस्तु कहाँ हो गया, वक्रता केंद्र पे हो गया। पहले देखो बेटा, पहले खूब दूर रखा गया, फिर करीब लाया गया, फिर और करीब लाया गया, अब इसको और करीब लाएंगे अभी। ठीक है, अगले स्टेप में। तो अभी यहाँ पर है, अब यहाँ पर है तो इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, देखो यहाँ पर लिखा है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होता है तो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर, समझ रहे हो, वस्तु के बराबर वह वक्रता केंद्र पर बनता है। वक्रता केंद्र पे देखो बन रहा है ये, जो आप लोग उल्टा ये पॉइंट देख रहे हो ना, ये वाला दिख रहा है ना आप लोग को, ये पॉइंट देखो उल्टा बना है, यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ, और ये ऊपर रखा हुआ ये क्या है, ये वस्तु है, ये क्या है, ये वस्तु। समझो हमारा मार्कर रखा हुआ है ऐसे, ऐसे सॉरी ऐसे। ठीक, इसका चित्र कैसे बनना है, नीचे बनना है ऐसे। समझ आ गया? ठीक है, अरे ऐसा रखा हुआ है तो परछाई का बनना है, इसका परछाई नीचे बनना है। समझ आ गया ना? और बराबर जितना बड़ा मार्कर है उतना बड़ा प्रतिबिंब बनना है। ठीक, तो ये ध्यान रखना बेटा, जब वस्तु हमारा कहाँ पे होता है, वक्रता केंद्र पर होता है, तो वह जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु के बराबर बनता है। और कहाँ पे बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है। जहाँ पे वस्तु रखा रहेगा वहीं पर बनेगा। ठीक है, और उसी के बराबर बनेगा। कब, जब वस्तु कहाँ पे, वक्रता केंद्र यानी सी पर हो तब। समझ आ गया ना? ठीक, तो इसको नोट कर लो और उसका चित्र भी बना लो। देखो चित्र क्या है, समझा दे चित्र को। देखो ये कौन सा दर्पण है, कौन सा दर्पण बताओ, अवतल दर्पण है ना। ठीक, और ये क्या है, ये मुख्य अक्ष, और ये ध्रुव महाराज हो गए, है ना। ध्रुव महाराज होते नहीं होते हैं, होते हैं ना, ध्रुव महाराज हो गए। और फिर ये देखो ये वस्तु रखा हुआ है। ठीक, मान लो ये प्राची खड़ी हुई हैं, अब यहाँ खड़ी हैं तो इनसे आने वाली प्रकाश किरणें होंगी। देखो बेटा, तो जो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें हैं वो टकरा के जो लौटेंगी तो कहाँ से लौटेंगी, फोकस से होकर जाएंगी। ठीक है, अरे पढ़े हो ना कि मुख्य अक्ष से आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात कहाँ से, फोकस से होके जाती हैं। ठीक, और वो फोकस से होकर जाने वाली किरणें परावर्तन होती है। देखो बेटा, यहाँ से एक किरण फोकस से गई, टकरा के यहाँ से लौट गई, तो दोनों कहाँ पे काट रही हैं, यहाँ पे काट रही हैं, तो प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक, तो चीज़ समझ में आ गया ना, तो प्रतिबिंब यहाँ पे बना हुआ है, क्या है, उल्टा बना हुआ है। ठीक, इसे नोट करो बेटा। देखिए बेटा, अब केस नंबर 4 हमारा है, क्या कह रहा है केस नंबर 4, कह रहा है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच स्थित हो। देखो बेटा, अभी तक हमारा वस्तु कहाँ पे था, कहाँ पे था, वक्रता केंद्र पे था ना, अब कहाँ पे हो गया है, वक्रता केंद्र फोकस के बीच हो गया है, मतलब धीरे धीरे तो करीब ला रहे हैं। समझ रहे हो? देखो बेटा, यहाँ पर होगा तो क्या होगा, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच स्थित होता है तो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा तथा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। समझा बेटा? देखो एक आप लोग दिमाग लगा देखो, यहाँ पे एक चीज देख रहे होंगे और ध्यान से देखो, दिखाई दे रहा होगा आप लोग को चित्र। देखो बेटा, जैसे जैसे हम देखो बेटा यहाँ पर रिप्रेजेंट कहाँ हो रहा है, देखो यहाँ पे कैसे, जैसे जैसे देखो बेटा, मान लो ये वस्तु वाला है, ये प्रतिबिंब वाला है। ठीक है, देखो बेटा, जब ये वस्तु कहाँ पे था, जब वस्तु अनंत पे था तो प्रतिबिंब ऐसे बनता था और छोटा बनता था ना, ऐसे, है ना। अब क्या किया, जब इसको थोड़ा सा आगे ले आए तो ये पीछे हो गया, ऐसे थोड़ा बड़ा हो गया। ठीक है, अब देखो बेटा क्या हुआ है, जब हम वक्रता केंद्र से अंदर ले गए हैं तो प्रतिबिंब बाहर हो गया है, इस तरह से देख रहे हो ना, और बड़ा हो गया है। हो गया नहीं हो गया है, वस्तु से बड़ा हो गया है, देख रहे हो। जैसे इधर जाएंगे प्रतिबिंब ऐसे जाएगा और बड़ा होता जाएगा। समझ आ रहा है ना, इसको इधर लाएंगे तो ये छोटा, इधर जाएगा छोटा होता जाएगा। समझ गए, मतलब ये चल रहा है। ठीक है ना,
फाइटिंग, समझ रहे हो? वही देखो हो रहा है नहीं हो रहा है, फाइटिंग। लो आप लोग बड़ा ध्यान रखना, जब पूछेंगे तो फाइटिंग ध्यान रखना, बस याद है तुरंत कि कैसा होगा, है नहीं है? जब पूछेंगे बताओ वस्तु, जब वस्तु अनंत पे हो, जब वस्तु अनंत पे हो तो मतलब यहाँ रहेगा, ये वाला यहाँ रहेगा, मतलब छोटा होगा, है ना? उल्टा होगा, छोटा होगा, वास्तविक होगा, बस तो गया सब, कहाँ होगा? सब होगा ना, ठीक। हाँ, वस्तु बराबर कब होगा? जब वक्रता केंद्र पे होगा, जब दोनों ऐसे रहेंगे, जहाँ वस्तु है प्रतिबिंब। अरे देखो जब यहाँ था तब ऐसे था, खींच के उधर लाए, थोड़ा इधर आ गया, और खींच लाए, बराबर हो गए तो बराबर हो गए, जितने बड़ा वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब। अब इसको और आगे कर दिए तो यह पीछे हो गया, कर दिए तो यह पीछे हो गया, लेकिन और बड़ा हो गया, समझ गए? ठीक है, इस तरह से हो रहा है। अब इसको और ऐसे धक्के देंगे, ये तो और धर जाएगा और बड़ा हो जाएगा, समझ गए? तो बेटा देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, देखो यहाँ पर वस्तु रखा हुआ है ओ डैश, ये मुख्य अक्ष के समांतर किरण गई जो टकरा के फोकस से होकर वापस आ गई, ठीक है? तो कहाँ पे? यहाँ फोकस पे, ठीक है? फिर बेटा एक किरण कहाँ से गई? फोकस से गई, टकरा के यहाँ से वापस हुई, दोनों कहाँ पे काट रही हैं? यहाँ पे काट रही हैं, ठीक है? प्रतिबिंब इसका यहाँ पे बनना है, तो बेटा वस्तु इतना बड़ा है, प्रतिबिंब इतना बड़ा है, बड़ा है कि नहीं बड़ा है? देखो चित्र से देख रहे हो नहीं, वस्तु इतना छोटा है, प्रतिबिंब ये लो इतना बड़ा है, समझ आएगा ना? तो वस्तु से बड़ा है प्रतिबिंब, समझ में आया? कब? जब वस्तु वक्रता केंद्र यानी सी और एफ के बीच स्थित होता है, तब। किसके बीच? सी एफ के बीच, सी एफ जानते हो ना, सी एफ के बीच स्थित है, तब सी एफ के बीच स्थित है कौन? वक्रता के वस्तु, तो कहाँ पर प्रतिबिंब क्या होगा? वस्तु से बड़ा होगा, समझ गए ना? अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर हो गया है ना? ठीक। अब याद रखना, बताओ जब वस्तु कहाँ पे होगा? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच होगा, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा ना वस्तु से। और क्या होगा? वास्तविक होगा, उल्टा होगा, ठीक है? और वक्रता केंद्र अनंत के बीच बनेगा, समझ आया ना? मतलब बहुत दूर हो जाएगा, समझ आ गया ना? ठीक, चलो बेटा इसको भी लिख लो और चित्र बना लो। देखो बेटा अब केस नंबर 5 है, ये क्या कह रहा है? कह रहा है जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो, ठीक है? अब कहाँ पे वस्तु? मुख्य फोकस पर है। बेटा हम सीधे वस्तु को नजदीक लेके जा रहे हैं दर्पण के, समझ आया? दर्पण के नजदीक लेके जा रहे हैं, समझ में आ रहा है ना? ठीक। देखो बेटा जैसे हम दर्पण को नजदीक ले जाते हैं क्या होता है? देखो यहाँ पर जब ये फोकस पे होगा तब क्या होगा? देखो लिखा है जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित होता है तो प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बहुत बड़ा, वह अनंत पर बनता है, समझ आया ना? अभी तक बेटा प्रतिबिंब बन रहा था ना, बड़ा बना था, लेकिन बहुत बड़ा नहीं बनना था। अभी देखा जब कहाँ पर था? वक्रता केंद्र के बीच में था, फोकस वक्रता केंद्र के बीच में था, तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बन रहा था, लेकिन दिख रहा था कितना बड़ा बन रहा है, ठीक है? अब बेटा जानते हो अब बहुत बड़ा बनेगा वस्तु से, क्योंकि हम इसको इस वस्तु को बहुत नजदीक लेके चले गए हैं। जब इसको नजदीक ले जाएंगे तो प्रतिबिंब क्या होगा? ये वाला खुद पीछे खिंचाएगा इसे, समझाया था अभी ना? ये ऐसे तो होता है, तो ये वाला इधर हो गया तो ये वाला बहुत पीछे हो गया इसे, समझ में आया नहीं है? ठीक है, मतलब मारने के तैयार एकदम, ठीक है? यहाँ देखो तो हुआ क्या चित्र, देखो बेटा यहाँ पर रखा है क्या? फोकस है, ये वक्रता केंद्र है, ये वस्तु रखी हुई है, वस्तु गई यहाँ पर, देखो वस्तु गई मुख्य समांतर, टकरा के फोकस से होके गई ना, ये जा रही है, एक किरण कहाँ से जा रही है? वक्रता केंद्र से होके जाती है। अब देखो बेटा दोनों जा रही हैं तो कहीं मिलेंगी? ट्रेन की पटरी है एकदम से, कहीं मिलेंगी? कभी नहीं मिलेंगी ना, चली जाएंगी इससे, तो पता नहीं कहाँ मिलेंगी, ठीक है? तो ये जब मिलेंगी तो प्रतिबिंब बनेगा पता नहीं कहाँ, जहाँ मिलेंगी यहाँ बनेगा, तो यहाँ तो नहीं मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है तो नहीं बनेगा, अब जहाँ मिलेंगी कहीं दीवार के आर पार तो बनेगा, समझ में आया ना? ठीक है, तो यहाँ देखो वस्तु प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा, और जितने दूर मिलेंगे उतने बड़ा बनेगा, समझ में आया ना? ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है? ये इधर से गई फिर टकरा के ऐसे भाग गई वापस, अरे परिक्रमा कर रही, इधर से गई इधर से लौट आई, ठीक? और यार इधर से जा रही है, समझ रही हो? हाँ तो जा रहे तो क्या कर रहा है? इधर देखो, जाने दो इसको, जा रहे इसको रोको ना, जाने वाला कोई रोक नहीं पाता है, इसको जाना है, इसको कोई रोक नहीं पाता है, ठीक है? आने वाला वो आएगा, जाने वाला चला जाएगा, ठीक है? तो जा रहे इसको जाने दो, रोको ना, समझ में आया? ठीक, तो ये जा रही, जहाँ पर मिलेंगी वहाँ प्रतिबिंब बनेगा, वरना नहीं बनेगा, ठीक है? तो हम कह देते हैं कि हमारा प्रतिबिंब अनंत में बनेगा। अब पता नहीं तो बोल देंगे अनंत में बनेगा, ठीक है? अनंत कहाँ है जाके ढूंढ लो तुम, है नहीं है? ठीक है, अनंत ढूंढने कौन जाएगा कि अनंत कहाँ पे है, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, उल्टा कैसे कंफर्म हुआ? कहा कि निजोई बनेगा, देखो है ना, इसे उल्टा हो जाएगा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, समझ में आ गया ना? ठीक, इसको बेटा लिख लो, बस एक केस हो चाहे ये पढ़ लो बेटा, 6 केस होते थे, अब 5वां केस हो गया ना, ये 5वां केस है, अब लास्ट केस वही पढ़ लेते हैं बस, इसके बाद ये टॉपिक क्लोज होता है।
बेटा इसका हम एक शॉर्ट ट्रिक देंगे अभी याद करने का, ठीक है, अभी नहीं इसको कल दे देंगे, शॉर्ट ट्रिक है, अगले वीडियो में दे देंगे इसको हम, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, जो इतना लंबा लंबा याद करना पड़ता है ना, इसको एक शॉर्ट ट्रिक है, एक चार्ट की तरह रहेगा, वो और आसानी से याद होगा, पर इसको समझना बहुत जरूरी होता है। बुक में डायरेक्ट चार्ट ही बना देते हैं, वो सही नहीं होता है बेटा, समझ पाओगे नहीं तो चार्ट पढ़ने से कोई फायदा होगा नहीं, जब समझ लोगे तो आपको चार्ट भी बहुत आसानी से याद हो जाएगा आराम से, ठीक है, पर इसे लिख लो तब। चलिए बेटा देखते हैं, अब 5वां केस है, क्या कह रहा है ये, जब वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित हो। देखो बेटा क्या है, जब मुख्य हमारा क्या होगा, वस्तु कहाँ होगा, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में स्थित होगा। देखो यहाँ पर क्या है, ये फोकस है, ये ध्रुव है, ठीक है, अब इन दोनों के बीच में स्थित होगा, तो हमारा क्या होगा, प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा बेटा, दर्पण के पीछे बनेगा। देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, जब वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित होता है तो प्रतिबिंब आभासी सीधा व वस्तु से बड़ा दर्पण के पीछे बनता है। समझ में आया ना। देखो बेटा यहाँ पर क्या है, ये मुख्य फोकस है, ये वक्रता केंद्र है, ये ध्रुव है ना, ये ध्रुव महाराज, ये फोकस, और जब ध्रुव महाराज के बीच में कोई आएगा तो पीछे लुकाएगा, है नहीं है। तो केवल एक ही केस ऐसा है बेटा, लास्ट केस, कहाँ पर, जब वस्तु कहाँ पे हो, ध्रुव महाराज के बीच में हो, फोकस के बीच में हो, ठीक है, तो कहाँ पर होगा, दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। केवल एक केस में आभासी बनता है बस, और किसी में आभासी नहीं बनता। सब में क्या बनता है, वास्तविक बनता है। अभी देखा आप लोगों ने, सब में क्या बनता था, एक चीज तो कॉमन हो गया ना आप लोगों के अंदर, कि जैसे जैसे इसको अगाड़ेंगे प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, पीछे हो चला जाएगा, ऐसे इसको घटाएंगे तो ये ऐसे होगा। समझ आया ना, ये क्या है, ये प्रतिबिंब है, ये क्या है, ये वस्तु है, और ये प्रतिबिंब है। ये लो हमारा हाथ देखो, बोर्ड में, यहाँ मत देखो, समझ रहे हो ना, ठीक ऐसे होगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा, जब हम इसको आगे कर रहे हैं तो ये वाला पीछे हो गया, अब यह कर रहे हैं तो ये वाला पीछे हो गया, ठीक है ना, इस तरह से। देखो यहाँ पर केवल लास्ट केस में क्या हो रहा है, फोकस और ध्रुव के बीच में होंगे जब, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, पीछे बनेगा। चित्र देखो बेटा अगर समझना चाहो तो, ये क्या है, ये वस्तु रखा हुआ है, ये क्या गई, प्रकाश की किरण गई, टकरा के वापस लौटी फोकस से होते हुए, ठीक बेटा। देखो जब फोकस वापस लौटेगी यहाँ से, और एक किरण कहाँ से आती है, वक्रता केंद्र होकर जाती है, तो इन दोनों को अगर मिलाएं बेटा ऐसे करके, ऐसे डर करके, तो यहाँ कहीं मिलेंगी ना। देखो ऐसे करके मिलाएंगे तो कहीं मिलेंगी, नहीं मिलेंगी। अरे ये वाली जो देख रहे हो, ये वाली अगर आगे बढ़ते जाए ऐसे ऐसे, तो ये ऐसे बढ़ती जाएगी, ये वाली भी ऐसे बढ़ती जाएगी, तो कहीं मिलेंगी, नहीं मिलेंगी। तो जहाँ मिलेंगे वहीं प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मिला, यहाँ पर बन गया है, और सीधा बन रहा है। देखो वस्तु भी इधर ही है, प्रतिबिंब भी इधर ही है, ठीक, और क्या है, और बड़ा भी वस्तु से है। देखो समझ आ रहा है ना यार, ठीक है। तो बेटा ध्यान रखना, केवल एक केस में सीधा बनता है, लेकिन ये है क्या, आभासी है। आभासी समझ रहे हो ना, जिससे सिर्फ कल्पना कर सके, सपना अपना जैसे देखते हो ना, वैसे सिर्फ कल्पना कर सके। तुम्हारी बहन नहीं, सपना की बहन की बात कर रहे हैं, नहीं, सपना नाम वाली लड़की सपना नहीं, ठीक है। वैसे मतलब कल्पना जो सोचते हो, जैसे मैंने बताया था एक बार, क्या बताया था कि कहाँ गए थे, बॉर्डर पे गए थे, चाइना वालों को मारने, ठीक है, हम सपने में, तो आभासी था। समझ आया, तो आभासी से दिखाए, मतलब जो सोच सको बस, समझ आया। तो प्रतिबिंब जो होगा शीशे में जो बनेगा वो आभासी बनेगा, रियल में नहीं बनेगा, ठीक है। समझ में आ गया ना, ठीक। तो इस तरह से हो जाएगा बेटा, आपके उम्मीद सारे केस समझ में आ गए होंगे, ठीक है बेटा। ये केस समझाने के लिए हमने इस तरह लिखाया था कि आपको समझ में आ जाए। अगर नहीं समझ में आया तो बेटा वीडियो दोबारा देखिए और समझिए, उसके बाद याद करने का जो ट्रिक है वो आपको हम दे देंगे अगले वीडियो में। समझ में आया, वो आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड कर देंगे एक चार्ट के माध्यम से, जैसे बुक में बना होता है, उसको बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी था बेटा, इसे समझा दिया गया है। आप ये समझ गए होंगे, जैसे जैसे वस्तु अगरेगा प्रतिबिंब धीरे बढ़ता जाएगा, और जैसे क्या होगा, बड़ा होता जाएगा, ठीक है, ऐसे ऐसे। और जैसे ये घटेगा तो वस्तु पीछे जाएगा तो प्रतिबिंब छोटा होता जाएगा। समझ आ गया ना, ठीक है बेटा। वक्रता केंद्र, मेन चीज है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या है, समझो ये बॉर्डर है, क्या है ये, बॉर्डर है, ठीक है। जैसे यहाँ पहुंचेगा दोनों बराबर आमने सामने, देखिए ना, देखो वक्रता केंद्र आया था कि नहीं था, बताओ, है ना। जितने बड़ा ये था उतने बड़ा ये था, जितना हिम्मतदार उतने हिम्मतदार, दोनों आमने सामने, एकदम कोई दिक्कत नहीं, तुम भी तो हम भी, ठीक है। इंडियन आर्मी और वो चाइना की आर्मी एकदम सेम, ठीक है। इसके बाद जैसे चाइना थोड़ा अगरी, इंडिया में बढ़ गई। आओ अब आओ, आया नहीं है, ठीक है, इस तरह से। सही आया ना। तो इसी तरह होता है, जैसे जैसे इससे आगे जाएंगे, ठीक, क्योंकि हमारा ये बॉर्डर है ना, अब इससे आगे नहीं, सीमा क्रॉस नहीं कर सकते हो। जैसे आगे छोटा हो जाएगा, वस्तु क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, प्रतिबिंब बड़ा हो जाएगा। अब ये मान लो भाग यहाँ खड़े हो गए, तो ये तो छोटा हो ही जाएगा, चलो जाने दो, सारे तो दूर है, हटाओ, ठीक है, नहीं, ठीक है। सही में मान लो चाइना वाले भाग यहाँ खड़ा हो गए, तो इंडिया में कि हाँ जाने दो, वो दूर खड़ा है, इनमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। और जैसे आगे आए आमने सामने, तो हाँ आओ, बस मेन बॉर्डर क्या, वक्रता केंद्र। समझ गए ना पॉइंट को बेटा, अच्छे समझ गए होंगे उम्मीद है। बेटा ना समझ में आए तो वीडियो एक बार और देखिए, ठीक है। फिर हम इसको जो समझाने का, जो याद करने ट्रिक है, वो हम अगले वीडियो में आपको देंगे। चलिए बेटा अब मिलते हैं अगले वीडियो में, इतना आप लोग लिख लीजिएगा। दीजिए मुझे इजाज़त, जय हिंद।